हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों नेगेटिव रैशनल नंबर्स, यानी वो नंबर जो जीरो से कम है और रैशनल फॉर्म में होते हैं। आगे देखते हैं चलो। यहाँ पे बच्चों हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें फर्स्ट कॉलम है स्टेटमेंट, सेकंड कॉलम है पिक्चर और थर्ड कॉलम है मैथमेटिकल फॉर्म। इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ईशा विड्रू ₹1500 फ्रॉम द बैंक। ईशा ने अपने बैंक से 1500 रुपये निकाले तो उसके बैंक से कितने रुपए कम हुए? 1500। इसे हम लिख सकते हैं -1500। सेकेंड है बच्चों पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123.5 किलोमीटर्स बिलो द सी लेवल, यानी सी लेवल से कितना नीचे हैं। सी लेवल को बच्चों हम ज़ीरो पे मानते हैं, तो ज़ीरो से जितना कम होगा उतने को हम नेगेटिव शो करते हैं। तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम शो करते हैं -123.5 किलोमीटर्स। माइनस का मतलब है उससे कितना कम है सी लेवल से। नेक्स्ट है दीक्षाज 1/4 रुपीज़ फेल इनटू द ड्रेन। बच्चों 1/4 रुपीज़ को हम 25 पैसा भी बोलते हैं। अब 1/4 रुपीज़ बच्चों उसके गिरे हैं तो मतलब उसके कम हो गए, तो बच्चों जो उसके पास बचे वो हम कह सकते हैं -1/4 रुपीज़। माइनस इसलिए क्योंकि उसके पास अब नेगेटिव बैलेंस, यानी उसके पास जो था वो कम हो गया। आगे बच्चों माई मोटर बाइक इज़ पार्क्ड 2 floors बिलो इन द शॉपिंग मॉल। एंड 2 floors बिलो मतलब जहाँ पे वो जिस लेवल पे हैं उसको हम ज़ीरो लेवल मानेंगे, ग्राउंड लेवल मानेंगे, और उससे 2 floors नीचे पार्कड है बाइक, तो हम जो ज़ीरो से नीचे होगा उसको बोलेंगे हम माइनस में। तो कौन सा फ्लोर होगा? -2। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज़ 16 डिग्री लेस देन ज़ीरो। बच्चों ज़ीरो से नीचे होगा तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है, ज़ीरो से नीचे वाली चीज़ें नेगेटिव में कंसिडर होती हैं, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा -16। आगे चलते हैं। एज पर अबव एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स में बी होल, फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग बच्चों आपने देखा कि रैशनल नंबर्स होल हो सकते हैं या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव वह होता है बच्चों ज़ीरो। जो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी ना हो, यानी ज़ीरो से ऊपर भी ना हो, और नेगेटिव भी ना हो, यानी ज़ीरो से नीचे भी ना हो, तो दोनों के बीच में कौन सा आता है? ज़ीरो ही आता है ऑब्वियसली, तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। अब इसके बाद है क्वेश्चन विच वन इज़ ग्रेटर -26 और -7, दोनों में से कौन सा बड़ा है? -26 या -7? इसका आंसर देखते हैं बच्चों। कंसिडर अ सिचुएशन चिंटू हैज़ अ लॉस ऑफ 26 रुपीज़ एंड पिंटू हैज़ अ लॉस ऑफ 7 रुपीज़। सो पिंटू इज़ इन बेटर सिचुएशन। यहाँ पे बच्चों ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए चिंटू और पिंटू के पास दोनों के पास 50-50 रुपीज़ थे। अब चिंटू ने 26 रुपये गुमा दिए, वहीं पिंटू से 7 रुपये गुम हो गए, तो आप देखेंगे किसके पास ज़्यादा रुपये बचे। ऑब्वियसली चिंटू के पास बचे 24 रुपये एंड पिंटू के पास बचे 43 रुपीज़। तो 43 रुपीज़ हमारे 24 से ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं -7 वाली वैल्यू -26 से ग्रेटर होगी। बच्चों नेगेटिव नंबर्स के केस में हमारा नॉर्मल से उल्टा चलता है। जहां नॉर्मल केस में 26 7 से बड़ा होगा, वहीं नेगेटिव के केस में 26 7 से छोटा होगा। तो आप -7 को -26 से बड़ा कह सकते हैं। हियर नेगेटिव साइन इज सिचुएशनल साइन। नेगेटिव साइन हमें शो करता है कि वो हमारा लॉस है। रैशनल नंबर इज नेगेटिव व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन ऑपोजिट साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल -5/7 और 2/-3। जब या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, यानी दोनों का ऑपोजिट साइन हो, तो वह रैशनल नंबर नेगेटिव हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, कंपेयर रैशनल नंबर्स विच इज़ ग्रेटर -5/7 और 7/-5। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? बच्चों इस केस में बोथ विल बी सेम बिकॉज -5/7 को हम लिख सकते हैं 5/-7, तो ये दोनों ही बराबर हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं।
इसके बाद आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इन तीनों में से कोई एक साइन लगाना है। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कंपेयर करना है -2/3 एंड 2/-3 को। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा -5/7 एंड 7/-5 दोनों इक्वल थे, सिमिलरली -2/3 एंड 2/-3 दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे इक्वल टू का। आगे देखते हैं 0/100 एंड 10/100, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। बच्चों 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, वह आपका 0 ही रहता है। तो फर्स्ट हो गया 0 और सेकंड हो गया हमारा 10/100 होने से हो गया 1/10। तो बच्चों 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा ही होगा, तो हमारे यहाँ पे साइन आ जाएगा ऐसे वाला। आगे बच्चों -2 एंड -1। बच्चों जैसे कि हमने ऊपर देखा था, नेगेटिव के केस में जो नंबर 0 से जितनी दूर जाता है वह उतना छोटा होता जाता है। तो जैसे कि -1 0 के ज़्यादा पास होता है -2 से, तो हमारा -1 -2 से बड़ा हो गया। हम इस पे साइन लगाएंगे ऐसे। नेक्स्ट है -56 एंड 2। बच्चों नेगेटिव नंबर हमेशा ही पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया -56 से बड़ा, तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे ऐसे। नेक्स्ट है -5/9 एंड 5/-9। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा था, ऐसे केसेस में दोनों नंबर इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है 27/7 एंड 6/7। बच्चों 27/7 का अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 4 से थोड़ा सा कम, आप इसे लिख सकते हैं 3.9, और 6/7 का आंसर आता है अराउंड 1। तो यहाँ पे 1 हमेशा ही 3.9 से छोटा होगा, तो यहाँ पे साइन लेंगे ऐसे। नेक्स्ट है बच्चों 21/8 एंड 3/8। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यानी नीचे वाला पार्ट सेम है। ऐसे केसेस में बच्चों हम जस्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर को कंपेयर करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप साइन लगा देंगे ऐसे वाला। नेक्स्ट है 25/4 एंड 3/4। जैसे कि हमने पहले देखा था बच्चों, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी हम जस्ट न्यूमरेटर को कंपेयर करके उसका आंसर दे सकते हैं। 25 देखेंगे बच्चों 3 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन ऐसे। इसी के साथ से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।